देखिए, ज़िंदगी में अगर कुछ करना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा ही। अगर आपने थंबनेल देख के वीडियो पे क्लिक किया है और जानना चाहते हैं कि आफ्टर डिप्लोमा बीटेक रेगुलर करें या प्राइवेट से करें, मीन्स डिस्टेंस से करें, तो सबसे पहले मैं यही बताना चाहूँगा कि बहुत से जो अभी फ़िलहाल में जो भी हमारे वीडियोस देखते हैं मोस्टली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड अभी मैं फ़िलहाल में सीयूईटी लीट मतलब बीटेक लेटरल एंट्री में कैसे एडमिशन लें, उससे रिलेटेड ही मैं वीडियो अभी अपलोड कर रहा हूँ। क्योंकि व्हेन आई वाज इन 5th सेमेस्टर मुझे भी सेम डाउट था, तो आई डोंट वांट कि सेम डाउट आप लोग को भी हो। जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी मेरे भाई एंड बहन, जो भी मतलब जो भी लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आई डोंट थिंक कि उनको भी सेम प्रॉब्लम फेस करना पड़े। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने थंबनेल पे देखा होगा एंड थंबनेल पे मैं यही बताने का कोशिश करूँगा इस वीडियो में, मतलब थंबनेल के अकॉर्डिंग, कि आपको बीटेक आफ्टर डिप्लोमा करनी चाहिए तो डिस्टेंस से करनी चाहिए या रेगुलर करनी चाहिए। तो फर्स्टली आई वांट टू क्लैरिफाई व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड डिस्टेंस। आई थिंक मोस्ट ऑफ द वन हु आर हेयर, आई मीन ऑन माई चैनल, आर हु हैव क्लिक टू सी दिस वीडियो, उनको अब यही नहीं मालूम होगा कि डिस्टेंस और मतलब रेगुलर स्कूलिंग क्या होती है इन बीटेक। तो देखिए, डिस्टेंस और रेगुलर में ज़्यादा कुछ खास अंतर नहीं है। मतलब रेगुलर मीन्स नाम से ही है कि रेगुलर आपको करनी होती है क्लासेस। जैसे आपने एडमिशन लिया, रेगुलर आपको क्लासेस करनी होगी, जैसे कि आपको क्लास नोट्स बनाना होगा, डेली अटेंडेंस देना होगा, प्रैक्टिकल लिखने होंगे, असाइनमेंट्स लिखने होंगे। मतलब as I can say, you have to restart your life once again after diploma, right? But if I talk about distance, then distance वो करते हैं जिनको केवल डिग्री लेनी होती है। आई मीन्स आई कैन से कि जो स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट आफ्टर डिप्लोमा वो जॉब करते हैं और जॉब करते करते वो बीटेक भी करना चाहते हैं, तो उनके लिए डिस्टेंस बीटेक होता है। डिस्टेंस बीटेक मतलब आप केवल नाम लिखवा लिए, स्कॉलरशिप बेस पे आपका एडमिशन हो जाता है। अब मैं ये आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि स्कॉलरशिप पे कैसे आप एडमिशन करा सकते हैं। आफ्टर सीवीटी रिजल्ट डिक्लेरेशन आप करा सकते हैं एडमिशन, और उसमें क्या होता है कि आप केवल आपको एग्ज़ाम देना होता है और कुछ असाइनमेंट जमा करने होते हैं और आपको भी डिग्री मिल जाती है। तो ये डिस्टेंस लर्निंग होती है, इसमें पैसे भी कम लगते हैं। तो ये तो मेन बेसिक डिफरेंस हुआ कि डिस्टेंस लर्निंग और रेगुलर मतलब क्लासेस क्या डिफरेंस होता है। तो मतलब बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको रेगुलर क्लासेस करनी होगी, बहुत से होंगे जिनको अभी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो तमाम जैसे होती हैं हमारी ड्रीम होती है कि मुझे ये लेनी है, ये कॉलेज लेनी है, एच कानपुर हो गया, ट्रिपल एम हो गया, आईटी लखनऊ हो गया, या बहुत से ऐसे कॉलेज होंगे। लेकिन आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट आवर वट एवर द ड्रीम वी हैव सीन, या तो सच्ची होता है या तो कुछ लगता ही नहीं है कि जो सपने देखा था वो साकार भी होंगे। तो आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग, बट ये रियलिटी है, जो ग्राउंड रियलिटी है वही मैं आपको बताता हूँ। मतलब मेरा मेन मोटो ये है इस चैनल से कि आपको जेन्युइन एंड ग्राउंड रियलिटी का इन्फॉर्मेशन, मतलब इन्फॉर्मेशन मीन्स पहले ही अवगत कराना। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, बीटेक करना मजाक नहीं है। मजाक मजाक में आप एडमिशन मत करा लीजिए, क्योंकि वाट एवर द आई मीन एक्सपीरियंस आई एम गेनिंग राइट नाउ, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अगर बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि आपके रूममेट अगर बीटेक कर रहा है तो आप भी सोचते हैं कि मैं भी कर लूँ। अगर कोई आसपास में कर रहा है तो आप भी सोचते हैं कि मैं भी नाम लिखवा लूँ। नाम लिखवाना बड़ी बात नहीं है। देखो, एक तो आप 10th से अगर मान के चलो आप 10th से किए होगे डिप्लोमा, या 12th से किए होगे, तो आप अपने लाइफ के 12 से 15 साल तो एजुकेशन में मतलब एजुकेशन में दे ही दिए। कि आगे आने वाले 3 साल के लिए भी आर यू रेडी? फर्स्ट यू हैव टू आस्क टू योर सेल्फ, इफ़ यू आर गेटिंग जेन्युइन आंसर फ्रॉम योर हार्ट, देन यू कैन स्विच थ्रू रेगुलर schooling. Otherwise you can go with distance schooling of BTECs, where you can just gain your degree and which help you in promotion, right? तो कुछ पैरामीटर होते हैं, उस पैरामीटर्स पे अगर आप खरे उतरते हैं, आफ्टर आस्किंग क्वेश्चन टू योर सेल्फ, एक पेज लीजिएगा, पेज पे सब बनाइएगा जो भी मैं बोल रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहले फैमिली कंडीशन भी बहुत ही मैटर करती हैं कि बीटेक इतना आसानी से नहीं कर सकते। बीटेक का फ़ी स्ट्रक्चर भी बहुत ही कॉस्टली होता है। तो देर आर सो मेनी थिंग्स जस्ट लाइक आपकी फैमिली कंडीशन क्या है, आपको बीटेक क्यों करना है, बीटेक करने के फ़ायदे क्या हैं, क्या डिप्लोमा लेवल पे आप अपनी मतलब ऊंचाई नहीं देख पा रहे हैं, मतलब क्या मेन रीज़न है। अगर हर चीज़ करने के बाद ईच एंड एवरी पैरामीटर वाट एवर यू आर जस्ट लुकिंग टू योर सेल्फ अगर सही निकलता है तो आप बीटेक की तरफ आइए। क्योंकि देखिए, इफ़ आई टॉक अबाउट द ग्राउंड रियलिटी, देन बीटेक बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है एज़ कम्पेयर टू डिप्लोमा। क्योंकि
यहाँ बहुत ज़्यादा सिलेबस भी होता है, साथ ही साथ असाइनमेंट्स दुगुना तिगुना लिखना पड़ता है कंपेयर टू डिप्लोमा। यहाँ पे रेगुलर क्लासेस भी करनी होती है एंड बहुत सी चीज़ जो हैं, मतलब डिप्लोमा और आई कैन से बीटेक में ज़्यादा खास अंतर नहीं है, लेकिन ये है कि इसमें थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है और यस थोड़ा मैनेज करना, बहुत चीज़ को मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि आप डिप्लोमा से आ रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका एक थॉट होगा कि आपको गवर्नमेंट प्रिपरेशन भी करनी है। तो मतलब वेन एवर वी आर इन फाइनल सेमेस्टर और फाइनल ईयर ऑफ आवर डिप्लोमा, देन देर आर सो मेनी थिंग्स गोइंग इन आवर माइंड कि क्या करें, मतलब आफ्टर डिप्लोमा क्या हमें कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन करनी चाहिए या हमें बीटेक करना चाहिए। मतलब बहुत से ख्याल आते हैं, लेकिन आपको केवल एक ही वे पे चलना होगा। आप दो वे से चलेंगे तो शायद देयर इज़ नॉट मच मोर पॉसिबिलिटी कि आप जो चाहते हैं अपने लाइफ में वो गेन कर पाएँ। सो फाइनली हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे विच वी हैव टू डिस्कस राइट नाउ, बिकॉज हमें बात करनी है कि रेगुलर से करनी चाहिए या डिस्टेंस से। तो देखिए, अगर आप रेगुलर से करते हैं तो आप डिग्री नहीं केवल ले रहे हैं, डिग्री के साथ साथ आप एक्सपीरियंस ले रहे हैं। जैसे आप सपोज़ किसी कॉलेज में नाम लिखवाएं, कोई आरएससी हो गया, कोई अच्छा कॉलेज हो गया जैसे एसबीटी या ट्रिपल एमईटी, तो वहाँ आपको एक हॉस्टल लाइफ फिर से जीने का, फिर से सभी स्टूडेंट के साथ नए नए स्टूडेंट्स मिलेंगे, उनके साथ कोलैबोरेशन मतलब सॉरी मतलब उनके साथ बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी। तो एक कह सकते हैं फिर से आपकी लाइफ न्यू लाइफ स्टार्ट होती है, आई कैन से जस्ट लाइक रीस्टार्ट होती है और आप जिस तरफ चाहें आप बना सकते हैं। तो ऑब्वियसली अगर देखिए आपका ड्रीम है और आपकी फैमिली सपोर्ट करती है कि यस यू हैव टू डू समथिंग मोर देन वट एवर यू आर एक्सपेक्टिंग, देन यू कैन गो विथ रेगुलर स्कूलिंग, क्योंकि रेगुलर स्कूलिंग करने से आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और विच यू कैन वट एवर द थिंग्स यू हैव लर्न फ्रॉम रेगुलर स्कूलिंग यू कैन इम्प्लीमेंट इन योर फ्यूचर एंड ऑब्वियसली विल गेट so much good result. And if you are doing job, then in this way you can just start your schooling as a distance। आप नाम लिखवा सकते हैं और वहाँ से पेपर देके आप डिग्री ले सकते हैं जो कि प्रमोशन में आपको हेल्प करेगा। सो लास्टली आई कैन से कि देखिए फिर अगेन मैं कहना चाहता हूँ कि बीटेक करना इतना आसान नहीं। बीटेक करने से पहले 100 बार सोचिएगा, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा बैक भी आते हैं और बैक नहीं ईयर बैक भी आते हैं। तो बहुत सोच समझ के कदम उठाइएगा, इट्स नॉट सो मच ईजी। और अगर आप ख्याल बना रहे हैं तो सीयूईटी में, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया कि सीयूईटी लीट में कितने स्कोर कर रहे हैं, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट से करना मीन्स एक अलग ही पहचान मिलती है, क्योंकि गवर्नमेंट पे फ़ी भी कम होती है इन कंपैरिजन टू प्राइवेट कॉलेज, और जो एजुकेशन क्वालिटी एंड जो मतलब यहाँ की मतलब फैसिलिटीज़ होती हैं कुछ बेहतर होती हैं इन कंपेयर टू प्राइवेट कॉलेज। देखिए लास्टली मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि बहुत से दिन से मैं वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करता हूँ लेकिन कर नहीं पाता हूँ, और अभी रात में 1 बज रहा है और मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ इन माय हॉस्टल। एंड वाई आई एम शूटिंग राइट नाउ बिकॉज कि देखिए एक रूम में हमारे हॉस्टल में एक रूम में 4 लोग रहते हैं। और देखिए मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लाइफ जितना आप सोच रहे हैं ना उससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। जो आप अभी 5th सेमेस्टर में होंगे डिप्लोमा के, जो आप अगर हॉस्टल में होंगे तो खा रहे होंगे, पी रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, सो रहे होंगे, क्योंकि डिप्लोमा में उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि आप मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जैसे बताया बैक एंड ईयर बैक भी आते हैं। तो फाइनली मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रहा था क्योंकि यहाँ पे हम अकेले नहीं, एक साथ एक हॉस्टल में 4 लोग होते हैं। और अभी मकर संक्रांति मीन्स लोहरी आने वाली है, तो सभी अपने घर गए हुए हैं। तो अभी मुझे अवसर मिला और देख सकते हैं कि पूरा जो भी है, मतलब ये पीछे आप देख सकते हैं यही हम लोग का रूम मिला हुआ है और पूरा खाली है, और मैं रात में अकेले, मुझे टाइम मिला है तो मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो मैं वीडियो शूट इसलिए नहीं कर पाता हूँ क्योंकि एक सब मतलब कैसे मैं शूट करूँ, शूट करने में बहुत मतलब लाउडली बोलना पड़ता है, और बोलने के लिए कहाँ मैं मतलब यहाँ पे सबको शांत कराऊँगा कि रुक जाओ, आप लोग मत पढ़ो, आप लोग अपने घर पे बात मत करो, मतलब सब लोग होते हैं तो कैसे मैं वीडियोज़ बना सकता हूँ। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ लेकिन नहीं हो पाता है।
तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आज मतलब कल से मैं अकेले हूँ अपने रूम में, और अभी मैं मेस में खाना खाने गया था जस्ट। तो देखिए, जैसे मैं मेस में गया तो उन्होंने पूछा कि कैसे अकेले रह लेते हो। तो मैं एक चीज़ सोच के बहुत ही आश्चर्य हो गया कि पास वाला बंदा बोला कि अकेले क्यों नहीं रहेगा, अकेले रहता होगा ज़रूर, इसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी। तो मैं बस ये पूछना चाहता हूँ, क्या अकेले रहने के लिए गर्लफ्रेंड होनी ज़रूरी है? जस्ट कमेंट इन बिलो। आई डोंट थिंक लाइक सो कि व्हाट द मेंटालिटी ऑफ नाउ अ डे स्टूडेंट्स एंड मतलब क्या ही मेंटालिटी होती जा रही है यार। कोई अकेले अगर रूम में रह रहा है तो क्या गर्लफ्रेंड होगी तभी अकेले रहेगा? जस्ट थिंक। आई डोंट थिंक लाइक सो कि क्या मेंटालिटी होती जा रही है, और ऐसी मेंटालिटी होगी तो आगे आने वाले दिन में क्या होगा? क्योंकि आप देख रहे हैं कंपटीशन कैसे बढ़ रहा है। तो जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है तो क्या आप खाली हैं तो आप बात ही करेंगे? क्या आपके पास बात करने के काम होंगे और काम नहीं होंगे? तो लास्टली हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग भी अपना ओपिनियन शेयर कीजिए। क्या मतलब खाली रहते हैं तो खाली रहने के लिए गर्लफ्रेंड होना ज़रूरी है? दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू आस्क इन कमेंट। थैंक यू।